पूरी दुनिया आज यानी 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे दिवस मना रही है, लेकिन यह पहला अवसर है जब वर्ल्ड वेटलैंड्स डे संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया गया है। इसका श्रेय बीते अगस्त महासभा में पारित एक प्रस्ताव को जाता है। अंततः पूरी दुनिया ने इस तथ्य के महत्व को समझा कि वेटलैंड्स बंजर भूमि नहीं है। इसकी शुरुआत कैस्पियन सागर के तट पर बसे ईरान के एक छोटे पर्यटन प्रधान शहर रामसर से हुई। इसी शहर में सन 1971 में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के रूप में वेटलैंड समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। आगे चलकर सन 1997 से 2 फरवरी को विश्व वेटलैंड डे मनाया जाता है। इसी अवसर पर आज गुरुग्राम के सुल्तानपुर नेशनल पार्क में आयोजित विश्व वेटलैंड डे कार्यक्रम के दौरान वेटलैंड को सुरक्षित रखने के लिए लोगों को जागरूक किया गया तो संकल्प भी दिलाया गया। भारत सरकार की तरफ से इस कार्यक्रम में देश की 2 झीलों को राष्ट्रीय पक्षी उद्यान का दर्जा भी दिया गया, जो यूपी और गुजरात में है। पूरे देश में वेटलैंड्स की सुरक्षा को लेकर लोगों को जागरूक भी किया गया, तो उसके साथ साथ पर्यावरण को साफ सुथरा बनाए रखने पर भी जोर दिया गया। इस कड़ी में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने बताया कि भारत सौर ऊर्जा में सबसे आगे है और यही कारण है कि सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ साथ पूरा विश्व आज भारत के साथ जुड़कर काम कर रहा है। इसलिए इसका हेड क्वार्टर भी गुरुग्राम को बनाया गया है। आर्थिक रोजगार की दृष्टि से पर्यावरण विभाग ने भी एक इको टूरिज्म की गाइडलाइन बनाई है। माननीय मुख्यमंत्री से जब चर्चा करेंगे, जो गांव के नाम थे, जो लोगों के विषय आए थे, उनके भी विषय रखे और मैं पूरा विश्वास करता हूं कि उनके नेतृत्व में गुड़गांव भी विकास करेगा, वेटलैंड भी विकास करेगी और लोग भी विकास करेंगे। सीएम मनोहर लाल ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की और उनके साथ कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर और अश्वनी चौबे भी मौजूद रहे। सीएम मनोहर लाल ने इसे गर्व की बात बताया कि आज हरियाणा की सुल्तानपुर नेशनल पार्क में वेटलैंड्स के कार्यक्रम को राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया है। उन्होंने बताया कि हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने को लेकर बड़े स्तर पर काम किया जा रहा है और पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए धरातल पर कई बड़ी योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। 2 हमारे यहाँ वेटलैंड जो है उनको मान्यता मिल गई है रामसर साइट्स के नाते से। नवास की हमारी लेक है और ये सुल्तानपुर लेक है और हम पर्यावरण के नाते से बहुत से काम और भी कर रहे हैं, चाहे वो वन विभाग की ओर से हो, पर्यावरण की ओर से हो, जल विभाग की ओर से हो, क्योंकि प्रकृति के जो साधन हैं उन सब का उपयोग और सदुपयोग वो सब हम करें और उसका दोहन करें, ना कि उनका शोषण करें। तालाबों का जो हमारा स्रोत है उनको भी स्वच्छ करने के लिए हमने जो पॉन्ड अथॉरिटी तालाब का जो प्राधिकरण बनाया है उसके माध्यम से भी लगभग 4500 तालाब ये पिछले वर्ष में और अगले वर्ष में इनको सबको उसकी खुदाई करके उनके पानी को स्वच्छ करके ताकि उपयोग लायक बने और उसी में से इरिगेशन का भी उपयोग इस पानी में से करेंगे। ऐसे बहुत से प्रोजेक्ट हमने किए हैं और खास साथ साथ टूरिज्म का जैसे आपने विषय निकाला तो हमने पीछे अपना मोरनी क्षेत्र के अंदर लेक हमारी टिकरताल लेक है, वहाँ वाटर स्पोर्ट्स का एक जो सारा कार्य प्रारंभ किया और इसी प्रकार ये जो दोनों लेक्स हैं यहाँ भी पर्यटक जो आएंगे उनके ठहरने के लिए आवास की दृष्टि से होम स्टे पॉलिसी के अंतर्गत आसपास के गाँव में उनको लाभ हो, उनका भी हम विश्लेषण करेंगे ताकि जो लोग आए रात्रि को भी यहाँ ठहर सकें। उन्होंने बताया कि भीड़ावास और सुल्तानपुर नेशनल पार्क में हजारों की संख्या में प्रवासी पक्षी आते हैं, जो लोगों के लिए एक पर्यटन के तौर पर बड़ी बात है। उन्होंने बताया कि पानी के स्तर को बढ़ाने के लिए 1900 तालाबों को ठीक करने का बीड़ा उठाया गया है। इस कड़ी में कुल 18,000 तालाबों को प्रदेश में साफ कराया जाएगा। वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना की रिपोर्ट।